अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं सुबह के टाइम, संडे का दिन है और मेरी हेल्पर ने आज आना नहीं था, तो ओखे सोखे होके ना मैंने ही काम करने थे सारे। तो यहाँ पे जी मैं अपने कामों में लग गई हूँ। बर्तन वॉश करी थी, डेढ़ लगा हुआ था, कुछ मैंने रात को वॉश कर लिए थे, कुछ मैंने कहा जी सुबह के टाइम उठ के फिर कर लूंगी। तबीयत तो मेरी सेट नहीं थी, ठीक नहीं थी, फिर भी जो है ना मैंने कहा अपनी हिम्मत करके ना तो बस कर लो काम किसी तरह से। गर्मी भी इतनी ज्यादा, तो जी हिम्मत है उन लोगों की भी जो वो करती है, हेल्पर जो है हमारी हेल्प करती हैं, घर को साफ करके चली जाती हैं बेचारियां। अल्लाह ताला उन सबको जो है ना सेहत तंदुरुस्ती में ही रखे, उनको भी ठीक रखे, क्योंकि इंसान है, इंसान को इंसान की जो है ना होना चाहिए जी, एहसास होना चाहिए। अच्छा, जब मैं बर्तन वगैरह वॉश करती थी ना तो मैं जल्दी जो है ना स्पीड में कर लेती थी ये काम, तो अब जो है ना थोड़ा नॉर्मल स्पीड में ही। अच्छा, वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड में कर दिया, आपको लग रहा होगा कि बड़ी तेजी से बर्तन वॉश करी जा रही हूँ तो ऐसा नहीं है। जो है ना मैं आराम आराम से भी जो है ना काम अपने खत्म कर रही थी। अरीशा रमीजा को कह देती हूँ ये चीज उठवा दो, ये पकड़ा दो, बर्तन बाहर किचन में रख दो, ऐसा कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा बहुत जो है ना मेरे साथ वो बड़ा करवा देती हैं मेरी बेटियां। अरीशा रमीजा मेरे साथ बहुत ज्यादा हेल्प करवा देती हैं। तो खैर यहाँ पे जी मैंने कल आपको बताया था कि मैंने एक इन्विटेशन पर भी जाना था, तो मैं तो वापसी पे फिर ना अम्मी की तरफ आई थी थोड़ी देर के लिए, और अम्मी की तरफ आई थी जी, मैं अपनी माँ की तरफ आई थी तो फिर ना कोई बात कर दीजिएगा। और यहाँ पे ना इन्होंने मैक्रोनी वगैरह तैयार की हुई थी ऑलरेडी पहले से ही, तो काफी मजे की जो है ना इन्होंने बनाई हुई थी। मैंने भी इसको खाया, मुझे बड़ी मजे की लगी। बच्चों ने भी थोड़ी सी खा ली थी। अरीशा रमीजा हालांकि इस तरह की जो है ना खाती नहीं होती, उनको मिर्चें बड़ी लग रही होती हैं, बाकी इनको जितनी चीजें दे दो ना फास्ट फूड में वो खा लेंगी। तो मैं एंजॉय कर रही थी, साथ में मैं ठंडी ठंडी सी बोतल उसको पी रही थी, और साथ में सब जो है ना हम इकट्ठे हुए थे, बातें शातें हो रही थी। आपी भी आई हुई थी, आपी ने यहाँ पे स्टिचिंग का काम जो है ना अपना कंप्लीट कर रही थी। अम्मी की तरफ आके कह रही थी कि मैंने फारिग नहीं बैठना, मैंने जो है ना तैयबा के और ज़हरा फातिमा के जो है ना वो ड्रेस जो है ना उनको स्टिच करना है और कंप्लीट करना है, क्योंकि दिन बड़े थोड़े रह गए हैं जी ईद के लिए। और मेरी यकीन माने कोई इतनी तैयारी नहीं है अरीशा रमीजा के, आपने एक दो डिजाइन जो देखे हैं वही स्टिच हुए हैं। लेकिन कल की वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा रमीजा का भी ड्रेस आपके सामने लेकर आऊंगी। उसकी वीडियो मैंने अभी बनाई नहीं है, लेकिन जैसे ही बनाऊंगी आपके साथ जो है ना शेयर करूंगी। जो मैंने प्रिंट रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था ना, वो उस प्रिंट की जो है ना डिजाइनिंग भी आने वाली है सामने। और अरीशा का तो अभी स्टिच नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी कुछ चीजें जो है ना मटीरियल की मैंने लेकर आनी थी। मटीरियल से मुराद ये कुछ टसल्स वगैरह कुछ इन चीजों की जरूरत पड़ती है, खाली सिर्फ फैब्रिक से डिजाइनिंग नहीं होती, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, तभी जाके जो है ना उसका स्टाइल सामने आता है। खैर यहाँ पे आपी भी जो है ना स्टिचिंग का काम कर रही थी। तैयबा का बहुत ही प्यारा सा जो है ना इन्होंने ड्रेस तैयार किया है ईद के लिए, और मैं इनको कह रही थी मैं बना लूं इसकी वीडियो, कह रही थी नहीं अभी नहीं, सरप्राइज रहने दो। तो जल्दी जो है ना ये डिजाइन भी आपके सामने लेकर आऊंगी। ये भी बहुत प्यारा है, और ये भी जो है ना फैब्रिक गुल अहमद का ही है, और उन्होंने वहां से ये सेल्फ में ना लिया था, और इसके ऊपर डिजाइनिंग करके बहुत प्यारी सी जो है ना इसको लुक दिया है। फ्रॉक है, साथ में प्लाजो है। प्लाजो के इस तरह देखें जो है ना पांचे वाली साइड पे ये लगा रही थी, गोटा पट्टी इसको कहते हैं, हाँ गोटा पट्टी वगैरह लगा रही थी। और मुझे ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा था इसका जो है ना कलर वो गोल्डन सा इसी तरह का आता है, डार्क सा भी आता है, लेकिन ये बड़ा मैट सा कलर था, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा। मैंने कहा आप ही कहाँ से खरीदा है? उन्होंने मुझे फिर शॉप का बता दिया था। मैं अब जाऊंगी जल्दी ही, जैसे ही मार्केट में, तो ये लाजमी लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने भी जो है ना अरीशा का हो सकता है या सालेहा का स्टिच करना है, उसके ऊपर मैंने इसको यूज करना है, तो ये कलर लाजमी मैं भी यूज में लेकर आऊंगी। और साथ साथ जो है ना हम बातें शातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, अम्मी के पास बैठी हुई थी। और अम्मी जो है ना, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अब जो है ना आपको मेरी वीडियोस में मेरी फैमिली नजर आती रहेंगी, कभी अम्मी वगैरह मेरी तरफ आएंगे, कभी मैं वहां पर जाऊंगी, क्योंकि हमारा आना जाना इस तरह लगा रहेगा। क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मुझे आके मेरी हेल्प करेंगी कुकिंग में भी, और मेरा भी जब दिल नहीं लगेगा घर में तो मैंने अपनी माँ की तरफ ही जाना है और कहीं नहीं जाना होता। और ये मज़ेदार से जो है ना चिकन बाइट्स जो है ना सारा ने तैयार किए थे, बड़े स्पाइसी और बड़े मज़े के। दिल कर रहा था जी हमारा खाने का, तो फिर हमने ये बना लिए। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं भी ये वाले भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत टेस्टी थे। और घर आके जो है ना फिर मैंने थोड़ा सा कुकिंग का काम किया था। दाल चावल जो अर्जेंट और झटपट तैयार हो जाते हैं ना, वो मैंने तैयार किया कि रात को जो है ना खाना बाहर से ना आए या मंगवाना ना पड़े, तो मैं घर में ही इसको तैयार कर लूँ। और तड़के वाली यहाँ पे चने की दाल बड़ी मज़ेदार सी तैयार कर रही थी, और इसकी रेसिपी ना मुझे आपी ने बताई हुई है। पहले
पहले मैं और तरह से तैयार करती थी, लेकिन अब जो है ना मैं सिंपल तरीके से और मजेदार सी ये वाली दाल भी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है। दाल चावल किसको नहीं पसंद होते, सबको ही पसंद होते हैं। तो खैर यहाँ पे जी खाना रेडी हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी मुझे किचन में, क्योंकि किचन में फैन वगैरह कोई नहीं लगा हुआ, और अक्सर किचन में लगे होते हैं फैन, लेकिन इसमें नहीं था लगा हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।